નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કોરોનાની લાઈવ ડિબેટમાં આપનું સ્વાગત છે. લોકડાઉનનો આજે 11મો દિવસ છે અને મને આશા છે કે તમે ઘરમાં પોતાના પરિવાર સાથે એકદમ સુરક્ષિત અને સલામત છો, કારણ કે ઘરમાં રહો અને કોરોનાને ભગાવો. કોરોના સામે લડવાનો આ એક અક્ષીર ઇલાજ છે કે ઘરમાં રહીએ અને સુરક્ષિત રહીએ. દર્શક મિત્રો, હિન્દ ટીવીની આ લાઈવ ચર્ચામાં અમે જે અનેક સંસ્થાઓ હાલ કોરોનાને લઈને કામગીરી કરી રહી છે તેની સાથે ચર્ચા કરીએ છીએ. ઘણી વખત ડોક્ટરને બોલાવીને પણ ચર્ચા કરીએ છીએ કે કોરોના સમયે શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ. દરેક ચર્ચા આપની સમક્ષ અમે લાવી રહ્યા છીએ. આજની આ ચર્ચામાં અમારી સાથે જોડાયેલ છે ટેક્સટાઇલ યુવા બ્રિગેડના સભ્યો. તેમની પાસેથી આપણે જાણીશું કે કોરોનાની મહામારી વચ્ચે તેઓ પોતાની કામગીરી કઈ રીતે કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં જે શ્રમિક વર્ગ, મજૂર વર્ગ જોડાયેલો છે તેમના માટે ટેક્સટાઇલ યુવા બ્રિગેડ કઈ રીતે પોતાનું યોગદાન આપી રહી છે તે વગેરે આપણે ચર્ચા કરીશું. આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયેલા છે ટેક્સટાઇલ યુવા બ્રિગેડના સંસ્થાપક રાજુભાઈ તાતેડ. તો રાજુભાઈ, આજના અમારા કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. दर्शक मित्रों, तो कोरोना विषय की आ लाइव चर्चा की हमें शुरुआत करिए. राजू भाई, सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड हाल कोरोना को लेके किस प्रकार से कामगिरी हो रही है? कोरोना से हमारा पूरा मार्केट है, वो मार्केट विस्तार में पूरा दुकान बंद है, मार्केट बंद है और हमारे मार्केट में काम करने वाले हजारों व्यापारी है, हजारों कर्मचारी है, मजदूर है, पोटले वाले हैं, लिफ्ट वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं. उनकी स्थिति खराब न हुए इसलिए हमारी पूरी युवा ब्रिगेड है, उनके जितने अभी सदस्य हमारे 11 सदस्य है, हम उनकी कॉल आते ही तुरंत उनके घर में आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, जो भी खाने पीने का सामान है वो हम पहुंचाने जाते हैं. राजू भाई, अगर मैं जो टेक्सटाइल उद्योग की बात करूं तो आई थिंक कितना श्रमिक वर्ग इससे जुड़ा हुआ है, मजदूर वर्ग? 65,000 दुकान है. 65,000 दुकान में करीब दो का भी अंदाज करें तो कम से कम 1.5 लाख तो दुकान के स्टाफ ही हो गए. फिर पोटले वाले हैं, लिफ्ट वाले हैं और भी मजदूर वर्ग काफी 2.5-3 लाख की करीब तो होंगे ही. राजू भाई, लॉकडाउन जब चल रहा है तो मतलब सबसे ज्यादा जो परेशान है वो मजदूर श्रमिक वर्ग ही है. तो टेक्सटाइल में मतलब ये वर्ग सबसे ज्यादा है, तो ये जो सब वर्ग है उस मतलब उनको जो सारी ये मदद मिल सके, खाने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि जो रोज का कमाते वही खा सकते. ये परिस्थिति में लॉकडाउन है, तो आप उन लोगों का संपर्क किस तरह से करते हो या वो लोग आपका संपर्क किस तरह से टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड का कर रहे हैं? टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड है, हमने एक सोशल मीडिया ग्रुप है. हमारे पास में 500-600 सोशल मीडिया ग्रुप बने हुए हैं जिसमें पूरे टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारी करीब जुड़े हुए हैं. फेसबुक के ग्रुप है, उस पर हमारे टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के 6-7 सदस्यों के नाम डाले हुए, उनके फोन नंबर डाले हुए हैं. तो दुकानदार भी है, वो भी हमारे को फोन करते भी हमारा स्टाफ फलाने जगह में रहता है, उसके लिए खाना चाहिए, वो चाहिए, तो हम उनके हिसाब से पहुंचते. और जिस स्टाफ का, कर्मचारी का, पोटले वाले का किसी का फोन भी आता है तो भी हमारे जो युवा ब्रिगेड के 11 बंदे हैं उसमें कोई न कोई वहाँ पहुंच जाता है. राजू भाई, टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड का काम तो हमेशा रहता ही है, पर आपको ये विचार कैसे आया कि ये लॉकडाउन में अब ये भी मजदूर और श्रमिक लोगों के लिए भी काम करना चाहिए? हमको तो 22 तारीख को मालूम, 22 तारीख को हमने देखा था. 22 तारीख के दिन भी काफी लोगों को परेशानी हुई थी. एकदम मार्केट बंद हो गया. मार्केट बंद होने से वहाँ फोस्टा में भी ऐसा हुआ था कि 23 तारीख तक बंद रखेंगे या 24 तारीख तक बंद रखेंगे, ऐसा वैसा बंद होने का मतलब आगे पूरा 31 तारीख तक बंद हो गया तो बहुत परेशानी में आ गई. फिर हमारे जो संस्था के अध्यक्ष है ललित भाई शर्मा, गजेंद्र सिंह और सुरेंद्र जी सेठिया, ये लोग बोले कि अपने को भी कुछ करना चाहिए. तो हमने अपने स्तर पे छोटा भाई 1-2 दिन का है, वो 1-2 दिन का हम किराने का किट या खाने का सामान नहीं है तो उनको पहुंचाएंगे छोटी छोटी मदद से. और छोटी छोटी मदद से शुरू हुआ और 25 तारीख के बाद में तो हमारे पास में इतने लोगों के फोन और मदद आने लग गई कि हम अभी 15 तारीख तक किसी को भी राशन पानी की कमी नहीं देंगे. રાજુભાઈ, આપનું જે મતલબ ટેક્સટાઇલ યુવા બ્રિગેડનું જે આ કામ ચાલી રહ્યું છે એમાં સૌથી મોટું યોગદાન કોણ આપી રહ્યું છે? હું વાત કરું ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગની, તો ટેક્સટાઇલના વેપારીઓ આ યોગદાન માટે આગળ આવ્યા છે કે કેમ? बिल्कुल, काफी लोग हैं जो हमारे को, खाली हमने किसी से सहयोग मांगा नहीं है, हमने खाली व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था और ग्रुप में ही हमारे पास बात की जो जितनी राशि लिखाई है वो हमारे पास पहुंची है. और वैसे हमारे जो इस संस्था के जो है संरक्षक वो बोलो उनको संजय भाई सरावगी लक्ष्मीपति वाले हैं, उन्होंने हमको पूरा गणपत राज जैन है, उन्होंने बोला है कि जितना सामान चाहिए आप बांटिए, कमी नहीं आने देंगे, पैसों की कमी नहीं आने देंगे, आप जो करना है अपने हिसाब से कीजिए. राजू भाई, बीच में काफी मजदूर वर्ग गांव भी जाना चाहते थे तो वो भी एक काफी समस्या बड़ी थी, तो फिर उस समस्या से कैसे लड़े? उस समस्या में काफी जो जिनको अर्जेंट था, हमने खुद ने CR पाटिल साहब से परमिशन लेके मैंने भी कम से कम 40-50 गाड़ियां भेजी यहाँ से.
फिर एकदम ज़्यादा टाइट हो गया, फिर उनको सबको रोका और उनको बोला भाई आपके खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे, कभी भी फ़ोन करो, हमारे युवा ब्रिगेड के जो भी साथी है आपके सहायता के लिए पहुंच जाएंगे। पर राजू भाई काफी लोग मतलब मैंने देखा है कि काफी लोग यहाँ से गांव गए हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि गांव में भी परिस्थिति बिगड़ सकती है? बिल्कुल बिगड़ सकती है। उनको हम मना बोलते बोलते अब हमारे पास तो 200-300 लोगों के फोन आए थे, पर वो 200-300 लोगों को हमने नहीं भेजा भाई तुम वहां जाके क्या करोगे, यहाँ रहो, सुरक्षित हो, सामान की आपको कमी नहीं आने देंगे। हमने सबको आश्वासित किया, तो काफी लोगों ने प्रोग्राम भी अपने कैंसिल किए। तो अब जो लोग यहाँ पे रुके हैं उससे अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े हैं, तो व्यापारी जो उसके खुद का स्टाफ है उनके लिए कोई व्यापारी आगे आया है? बिल्कुल व्यापारी आगे आ रहे हैं, और अभी तो काफी संस्थाएं भी आगे आ गई है, काफी मार्केट भी आगे आए हैं। तो ये जैसे ग्लोबल मार्केट है, तो ग्लोबल मार्केट के व्यापारी भी आगे हैं, वो अपने स्टाफ की मदद कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और कोई मार्केट के व्यापारी है जो राजस्थान चले गए और उनका स्टाफ यहाँ बाहर है, तो वो हमको फोन करके बोलते हैं कि हमारे स्टाफ तक पहुंचाए, तो वहां से बॉम्बे से फोन आए, सिलवासा से फोन आए, राजस्थान से भी व्यापारियों के फोन आ रहे हैं कि राजू भाई हमारे स्टाफ को देख लेना, तो उनको हम देख रहे हैं। राजू भाई अगर मैं बात करूँ टेक्सटाइल उद्योग की, तो काफी 2-3 संस्था बड़ी है, जैसे फोस्टा है, फिर एरो एक संस्था है, तो क्या ये लोग कोई आगे आए मजदूर वर्ग के लिए, कोई काम किया हो, कोई योगदान दिया हो? नहीं, टेक्सटाइल ब्रिगेड ने जब काम शुरू किया है तो हमारे को फोस्टा ने टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड को मजदूरों की जो सामान के लिए 21,000 रुपए हमारे को दिए फोस्टा ने जी। और कोई संस्था? और कोई संस्था आगे नहीं है हमारे साथ। अगर आपकी कामगिरी की अगर बात करूं तो सुबह से किस प्रकार से आप काम स्टार्ट करते हो और कब तक चलता है काम? सुबह हमारा ये जो 14 दिनों की हमारी टीम है मैन, जिसमें 11 जने फील्ड में है और 3 जने हमारे बाहर से सहयोग करते हैं, ललित भाई और गजेंद्र सिंह और संजय भाई सराव जी, वो हमारे को बाहर से निर्देशन देते हैं, और 11 जने की टीम है वो फील्ड में रहती है। हमारे पास में एक फॉर्च्यूनर, एक मर्सिडीज और एक होंडा की गाड़ी है और एक टेम्पो है हमारा, तो हम उस हिसाब से जिस फील्ड में जरूरत है, जिस एरिया में जरूरत है उस एरिया में सामान पहुंच जाता है, जिसमें 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, 1 किलो नमक है, आधा लीटर तेल है, ये सब सामान हम पहुंचाते हैं। अभी आज जो उसमें एक डिटोल की साबुन और मिर्च मसाला वो भी जोड़ रहे हैं। राजू भाई सुना है कि आप सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मियों को भी मतलब हेल्प करे, तो किस प्रकार की आपकी मतलब हेल्प वहाँ पे पहुँच रही है? जब हम ये शुरू किए थे तो सब जगह में लॉकडाउन था, और जिस नाके पे पुलिस कर्मी खड़े रहते थे उनकी मेन समस्या थी पानी और सैनिटाइज, किसी के पास नहीं था। तो मेरे माइंड में आया कि ये सैनिटाइज सबके पास होना चाहिए। फिर मैंने एक कंपनी वाले से मुलाकात की, मेरे दोस्त ही है, तो कंपनी वाले ने बोला मैं दे दूंगा आपको सैनिटाइज, मेरी कॉस्ट रेट में दे दूंगा। उसकी 150 की MRP थी, हमको 47 में दिया उसने, और उसके लिए हमको 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी सैनिटाइज की गाड़ी के लिए। तो वो भी हमने एक भाई साहब को फ़ोन किया, भाई हमको ये चाहिए ऐसा काम, के बोले मंगा दो, आप पैसे मंगवा दो। तो गाड़ी भी आ गई, और हमने कल पुलिस आयुक्त के ऑफिस में 3000 पीस दिए हैं, और यहाँ सलाबतपुरा, मैदरपुरा, पुनागाम, लिम्बायत और ये आसपास के जो पुलिस थाने हैं, 7 पुलिस थानों में एक 100 पीस वहाँ हम दे रहे हैं। और बाकी जितने भी नाके हैं, नाके पे सब में जितने भी पुलिसकर्मी या TRE वाले खड़े हैं उनको एक बोतल 100 ml की एक बोतल दे रहे हैं। राजू भाई अगर मैं बात करूँ युवा टेक्सटाइल ब्रिगेड की कामगिरी को लेके तो काफी सराहनीय है, और मैं बात करूँ कि शहर के कौन कौन से एरिया में आपकी मतलब किट जा रही है? हमारी अभी सेंटर है वो पांडेश्वरा में हमारा सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ आटे में पांडेश्वरा में कोई भी नजदीक रहने वाला पांडेश्वर सेंटर से ले सकता है। फिर उदना में सेंटर है हमारा, उदना 3 रास्ता में, आसपास में सेंटर है, पर्वत पाटिया में दादाबाड़ी पे अपना सेंटर बनाया हुआ है, 3 गाड़ी है वो सेंटर के टाइप में ही है। टीकम नगर में हमारा सेंटर है, और धनवर्षा सोसाइटी में हमारा सेंटर है। तो वहाँ सेंटर से भी किसी को जरूरत नजदीक में रहता है तो वहाँ से भी वो किट प्राप्त कर सकता है, और वहाँ नहीं पहुँच पाती है वहाँ हम गाड़ी द्वारा कर देते हैं। 2 मोटरसाइकिल है, जिसमें एक सिंगल घर में भी जरूरत पड़ती है तो मोटरसाइकिल वाला जाके वहाँ सिंगल किट भी पहुँचा के आता है। कोई भूखा नहीं है, हमारा उद्देश्य है। तो मैं मान लूं कि टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड ने जब से काम संभाला तब टेक्सटाइल से के साथ जुड़े मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग को खाना मिल ही रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, और कोई भी फोन करेगा तो आधी रात को भी तैयार है। कल रात को भी हम 11:30 बजे भी हम डिंडोली में फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके जाके पहुंचा गए 5 जनों को खाना। जी राजू भाई अगर मैं बात करूं तो डेली की कितनी किट आप दे रहे हो? शुरू से हमने जब 23 तारीख को शुरू की तो उस टाइम 80 की गई थी, अभी कल तक हमारे कल 350-400 तक गई है। अब आज हमने थोड़ा रेस्ट रखा है, आज थोड़ा हमारे को पुलिस अधिकारियों और वहाँ पुलिस थाने के आसपास में रहने वाले जो भी है उनको जरूरत पड़ती है, तो हमने किट पुलिस थाने में उतार दी है, वहाँ से व्यवस्थित बटे कि लोग भीड़ लगा लेते हैं। तो वहाँ साहिब को लिम्बायत पुलिस थाने में हमने अभी 100 किट दी है, और 80 किट हमको अभी मैदरपुरा पुलिस स्टेशन में देंगे, ताकि वहाँ जो आसपास के रहते हैं उनको साहिब भी वितरण कर दे, क्योंकि हम वहाँ जब टेम्पो रुकता है तो
500 आदमियों की भीड़ लग जाती है, जो वहाँ बांटना हमारे लिए संभव नहीं है। मतलब आप पुलिस स्टेशन में किट पहुंचा के फिर वहां से कोई जरूरत तो ले जरूरत रहे हो पुलिस स्टेशन में हमारा सेंटर ही है, सलाबतपुरा में भी सेंटर है। इसके अलावा सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में हमने एक रसोड़ा खुलवा दिया वहाँ पे, जहाँ पुलिसकर्मी भी खाना खा सकते हैं। और पुलिसकर्मी में 2 पुलिसकर्मी वहाँ ऐसे है जो 200-250 आदमियों को डेली हमारा पका के खाना उनको खिलाते हैं। पुलिस स्टेशन में तो आप दे ही रहे हो, फिर आप अगर किसी को रूबरू देना हो श्रमिक वर्ग तो रूबरू तो दे ही रहे हैं, रूबरू तो चालू है। इसके अलावा ये पॉइंट ही समझो आप, लिंबायत और सलाबतपुरा पॉइंट ही है जहाँ हमारे किट उतारे। अभी मैदरपुरा में वो भी पॉइंट ही समझो हमारा, क्योंकि हमारा उधर आदमी नहीं है और उधर सलाबतपुरा और इधर में हमारे आदमी है, तो वो दे सकते हैं उनको, इसलिए उतारा गया। राजू भाई, अगर मैं बात करूं लॉकडाउन के दरमियान, तो श्रमिक वर्ग हाल अभी टेक्सटाइल के कितने हो गए यहाँ पे? यहाँ अभी इतना तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफी लोग हैं जो हमको फोन करते हैं, और जहाँ फोन जाती है उसको हम भूखा नहीं सोने देते। हमारा उद्देश्य कोई भूखा नहीं सोए, बस एक ही उद्देश्य है। कहीं किसी का फोन आएगा और एक दूसरे के मदद से भी फोन नंबर लेके हमको फोन करते हैं, भाई साहब उनको आप किट दिए थे, हमारे को भी दीजिए, देते हैं। राजू भाई, अगर महानगर पालिका की बात करूं तो उनकी कामगिरी तो है ही हाल कोरोना से लड़ने के लिए। पालिका का सपोर्ट आपको किस प्रकार से? नहीं, प्रशासन का हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हमको हमारे को पुलिस की पूरी मदद मिल रही है, महानगर पालिका से भी पूरी मदद मिल रही है। हमको पास बना के दिए गए, गाड़ी के पास है हमारे पास में, हम अच्छी तरह से जाके सब वहाँ हमारा सब सहकार मिल रहा है हमको पूरा। अगर मैं बात करूं कि आप टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड ज्यादातर से श्रमिक वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है, आप जब किट बांटने जा रहे हो तो उन लोगों में क्या माहौल है? क्या वो मतलब कोरोना को लेके सचेत है? क्या जो गवर्नमेंट ने जो मतलब आदेश दिए हैं, जो निर्देश दिए, वो पालन कर रहे हैं? नहीं, इसके लिए हमारा मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, या जो स्टाफ है बहुत समझदार है। हम उनको बोलते हैं 1-1 मीटर की दूरी से खड़े रहे, तो 1-1 मीटर से व्यवस्थित अनुशासित खड़े होते हैं। फिर हम उनके सामने आगे जाके उनको सैनिटाइज करा के 1-1 किट देते हैं, तो आराम से लेके जाते हैं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, जहाँ हमारा श्रमिक वर्ग नहीं है, अब कल हम गए थे कोई वहाँ पे तो भीड़ ज्यादा हो जाती थी, तो वह हमारे संभव नहीं होता। बाकी हमारे मार्केट के जो भी है वो पूरा सहकार देते हैं हमको। राजू भाई, अभी अगर मैं बात करूं तो सूरत की अगर कोई भी समस्या आती है तो सूरत सेवा और दान में सबसे आगे होते हैं। सूरत के लोग सेवा भावी और दानेश्वरी तो है ही, पर हाल के समय की बात करूं तो दान जब हम देने जाते हैं तो अभी ऐसा नहीं कि हम भीड़ इकट्ठी करें, क्योंकि भीड़ इकट्ठी होने से ये संक्रमण बढ़ता है। तो आप जब ये सेवा देने जाते हो तो किस प्रकार से जो कोरोना के नियम है उसे फॉलो करते हो आप? नहीं, हमारे जितने भी युवा टीम है उनके पास मास्क है, ग्लव्स है वगैरह, हम हमारी सैनिटाइज ये सब होती है। और आगे जो भी लेने देने वाले को भी हम सैनिटाइज करके देते हैं उनको, और हम दूरी फासला बनाए रखते हैं, और फिर हम हमारी सेफ्टी हम पूरा रखते हैं पहले। अगर मैं बात करूं युवा टेक्सटाइल ब्रिगेड की, तो हाल अभी कितनी किट तैयार हो गई? कितने दिन तक करीब आज 11वां दिन है, 10 दिन तक हमारी करीब 2200-2300 किट तो बढ़ चुकी है, और 15 तारीख तक भी 300-400-500 किट डेली देंगे, उतना सामान हमारे पास में है। जी राजू भाई, अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल उद्योग को लेके, तो पहले टेक्सटाइल उद्योग काफी दिक्कत में था, अभी ये लॉकडाउन है, सब पूरा मतलब व्यापार उद्योग बंद है, तो आने वाले दिनों में कितना इफेक्ट पड़ सकता है टेक्सटाइल उद्योग पे? बहुत प्रॉब्लम वाली है। जब भी मार्केट खुलेगा तो जो सूरत में श्रमिक है, कर्मचारी है, कोई भी रहते हैं नहीं, वो वापस अपने देश जाने की सोचेंगे, और जो देश में है वो यहाँ आने की सोचेंगे, तो ट्रेनों में भी बहुत भीड़ होगी, और यहाँ पे भी काफी संभलने में टाइम लगेगा इसको। टेक्सटाइल के साथ जुड़े हुए काफी मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग सब गांव चले गए, तो क्या आपको लगता है कि फिर ये लॉकडाउन खुलेगा तो सब वापस आ जाएंगे? एकदम आसानी से नहीं आने, यहाँ जो है वो चले जाएंगे, ये पक्का है। मतलब तो टेक्सटाइल उद्योग में ये वर्ग की भी काफी काफी कमी आएगी आगे। आने वाले तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ से जाने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी भी फोन आ रहे हैं हमको, भेजो भेजो, अब भेज नहीं पा रहे हैं। नहीं, अब तो पूरा बंद है, क्योंकि वहाँ अगर यहाँ से भी भेजोगे तो वहाँ गांव की भी परिस्थिति खराब होने वाली है। अब तो पूरा मतलब लॉकडाउन ही किया है, कहीं जा नहीं सकता और कहीं आ नहीं सकता। मतलब मोदी जी बोल रहे हैं कि जहाँ हो वहाँ रहो, क्योंकि आप जहाँ हो वहाँ सुरक्षित हो। वही है, तो हमारे गाँव है, या हमारे जो राजस्थान के हमारे डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए लोग है, वो पूना से, बेंगलोर से पैदल आए हैं, वो रास्तों में फंसे हुए, कोई सिलवासा के पास, वापी के पास फंसा है, कोई कीम के पास फंसा, कोई वरस आगे जा नहीं सकता, पीछे आ नहीं सकता। तो उनके लिए भी हम फोन आने पे हमने उनको भी वहीं रुकने का और वहीं व्यवस्था करवाई है, टैक्सी ब्रिगेड ने करवाई वो। जी। और अभी आज हमने एक नया और किया है कि हम 3-4 मशीन लाए हैं, वो सैनिटाइज करने वाले पंप लाए हैं, तो वो पंप में हम सैनिटाइज की बोतल भी देंगे। कोई भी मार्केट का व्यापारी किसी भी सोसाइटी में रहता है
तो हम उनको पंप देंगे कि अपनी सोसाइटी को सैनिटाइज कर सकते हैं। એટલે પંપ આપ ખુદ લાए या पालिका ने दिया है? नहीं, हम खुद लाए। टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड ने हमने कहा कि ये भी कर लेते हैं अपन, इसलिए लेके आए। अच्छा, मतलब और ये पंप है जो इससे किस प्रकार से कामगिरी होगी सैनिटाइज के लिए? वो खुद अपनी सोसाइटी का खुद एक मेंबर जो अध्यक्ष होगा वो ले जा सकता है। अच्छा, वो पंप आपने युवा ब्रिगेड ने खुद युवा ब्रिगेड के खुद ने खरीद के लाए है, और वो मैं खुद किसी को हमारे व्यापारी बंधु को चाहिए वो अपनी सोसाइटी में ले जाकर कर सकता है। अच्छा, तो उसकी कोई मतलब कीमत रखी है? कोई कीमत नहीं, फ्री ऑफ चार्ज है। अच्छी बात है। टेक्सटाइल उद्योग हर तरह की समस्या में तो आगे होता है, कोई भी प्रश्न हो, पर हाल जब लॉकडाउन है तब भी टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड आया है मजदूर वर्ग के लिए, अपने श्रमिक वर्ग के लिए वो साथ में आया और खड़ा है। जहां जिस मजदूर को, श्रमिक वर्ग को किट की जरूरत हो या जवान या सुरक्षा कर्मियों को भी किट की जरूरत हो, वहां वो पहुंचा रहे। मास्क, ग्लव्स, सब सैनिटाइज सब दे रहे हैं। हम टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के लेके भी बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ मतलब युवा ब्रिगेड के सारे सभ्य जुड़े हुए, उससे भी हम बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं हिंद टीवी को लेके, तो हिंद टीवी हमेशा प्रजालक्षी રહ્યું છે અને કોઈ પણ સમસ્યા હોય તે સાથે આવીને ઊભ્યું છે, અને કોઈ પણ સમસ્યા હોય પ્રજાની તો તે હંમેશા નિવારણ લાવે છે હિન્દ ટીવી। રાજુભાઈ, હું વાત કરવા માંગીશ કે હિન્દ ટીવીએ હર હંમેશ જે ભૂમિકા નિભાવવાની હોય છે એ ધાર્મિક હોય, શૈક્ષણિક હોય કે કોઈ પણ જવાબદારી આવે છે ત્યારે મીડિયાનું પણ ખૂબ અઘરું કામ બની જતું હોય છે। અને હાલ જો વાત કરું તો સેવાભાવી સંસ્થાઓ, ટેક્સટાइल युवा ब्रिगेडનું પણ ખૂબ સારું કામગીરી ચાલી रही है। ત્યારે मैं कहना ये चाहूंगी कि टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड की जो ये कामगिरी है आगे भी किस तरह से चलती रहेगी? आगे भी हमारा 15 तारीख तक का तो जिस भी श्रमिक को जो भी आटा, दाल, चावल की कमी हम रहने नहीं देंगे, और उसके बाद में अभी आगे दवाई की भी जरूरत रही तो हम दवाई किट के बारे में भी सोच रहे हैं कि किसी श्रमिक को दवा पानी की भी जरूरत पड़े तो दवा पानी भी हम उपलब्ध करवाएंगे। राजा, अगर मैं चाहूंगी कि आप अगर कोई हेल्पलाइन नंबर हो तो आप दे सकते हो हमारे दर्शकों को, ताकि कोई श्रमिक वर्ग आपसे कुछ लेना चाहता है या किट लेना चाहता है तो आपका संपर्क कर सके। आप नंबर? बिल्कुल, मेरा नंबर 8306006000, और हमारे कोषाध्यक्ष जी है सुरेंद्र जी सेठिया, उनका नंबर है 9825187211। ये 2 नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। किसी को जरूरत हुए, राशन किट की जरूरत हुए, दवा पानी की भी जरूरत हुए तो हमारे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। 24 आवर सर्विस है हमारी। દર્શક મિત્રો, રાજુભાઈ તાતેડે કીધું છે કે ટેક્સટાઇલ યુવા બ્રિગેડની ખૂબ જ સરાહનીય કામગીરી છે અને એમને નંબર પણ આપેલા છે, તે ખાસ તમે નોટ પણ કરી લીધા હશે। તમને જો જરૂરિયાત હોય રાશન પાણીની કીટની તો તમે ચોક્કસ સંપર્ક એમનો કરી શકો છો અને એ મેળવી શકો છો। અને બીજું દર્શક મિત્રો, હું એ પણ જણાવીશ કે હાલ ટેક્સટાઇલ યુવા બ્રિગેડની કામગીરી ખૂબ જ સરાહનીય ચાલી રહી છે। હિન્દ ટીવી પર આપ જોઈ રહ્યા છો કે આપણી સાથે જે જોડાયેલા છે રાજુભાઈ તાતેડ, ખૂબ સરસ આપણી સાથે વાત પણ કરી છે કે યુવા ટેક્સટાઇલ બ્રિગેડ કઈ રીતે પોતાની કામગીરી કરી રહ્યું છે। રાજુભાઈ, તમે જ્યારે આ કીટ આપવા જતા હો છો ત્યારે હાલ શહેરનો માહોલ શું લાગી રહ્યો છે તમને? शहर में लगभग एकदम लॉकडाउन का पालन किया जाता है। अब जरूरत किसी को रहती है तो उनको रोड पे निकलना ही पड़ता है, तो जरूरत वाले बाहर निकलते हैं, बाकी लॉकडाउन जैसा ही है। अभी कितना सचेत रहने की जरूरत, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो बिना वजह के बाहर निकल रहे हैं। उनको नहीं निकलना चाहिए बाहर। हम भी उनको कहीं देखते हैं, भीड़ देखते हैं, हमारी गाड़ी निकलती है तो हम भी उनको बोलते हैं भाई अंदर जाओ, यहाँ बाहर नहीं आने का, पुलिस आ जाएगी, डराते तो सब अंदर जाते हैं। इस समय अगर मैं बात करूं तो प्रशासन, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, पैरामेडिकल, पुलिस जवान, सबकी कितनी बढ़िया कामगिरी, क्या कहोगे? बहुत बढ़िया। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन हो या एसएमसी का जो भी सफाई अभियान चल रहा है तो सफाई कर्मी है वगैरह बराबर टाइम पे आके सफाई है, और पुलिस कर्मी भी हर टाइम ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, फालतू घूमने वालों को रोकते भी है। तो इसलिए मैं तो सूरत की जनता से ये अपील करना हूँ कि फालतू आप बाहर नहीं निकले, अपने घरों में रहे, काम हो तो ही बाहर निकले, नहीं तो बाहर नहीं निकलना है। દર્શક મિત્રો, આપણે કોરોનાને લઈને ચર્ચા કરી રહ્યા હતા અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયેલા હતા ટેક્સટાઇલ યુવા બ્રિગેડના સંસ્થાપક રાજુભાઈ તાતડ। તેમણે ખૂબ જ સરસ વાત કરી કે એમની સેવાકીય પ્રવૃત્તિ, યોગદાન હાલ આ કોરોનાની મહામારીમાં કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે। આ કાર્યક્રમને સમાપ્ત કરું, આ લાઈવ ડિબેટને સમાપ્ત કરું તે પહેલા રાજુભાઈ, આજની આપની અપીલ શું રહેશે દર્શકોને, શહેરીજનોને? शहरीजनों से मेरा यही कहना है कि अभी जो लॉकडाउन के आगे के दिन है वो थोड़े कठिन है। अपने घरों में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, जितना काम हुए उतना बाहर निकलिए, मास्क का उपयोग कीजिए, ग्लव्स का उपयोग कीजिए, और किसी को भी मदद की जरूरत हुए तो वो कभी भी हमारे को कॉल कीजिए।
દર્શક મિત્રો, તો આ હતા ટેક્સટાઇલ યુવા બ્રિગેડના સંસ્થાપક રાજુભાઈ તાતડ અને તેમણે પોતાના નંબર પણ આપ્યા છે. જો આપને કોઈ જીવન જરૂરિયાત યા કીટની કોઈ જરૂરિયાત હોય તો તમે ચોક્કસ યુવા બ્રિગેડનો સંપર્ક કરી શકો છો. અને હું પણ આપને અપીલ કરું છું, જેમ એમને પણ કહ્યું કે હાલ ઘરમાં રહો અને સુરક્ષિત રહો. હિન્દ ટીવીની પણ એ જ અપીલ છે કે ઘરે રહો અને કોરોનાને ભગાવો, કારણ કે કોરોનાને ભગાવવા માટેનો આ એક રામબાણ ઈલાજ છે કે આપણે ઘરમાં આપણા પરિવાર સાથે છીએ તો જ આપણે સુરક્ષિત છીએ. દર્શક મિત્રો, આ લાઈવ ચર્ચાને અહીં સમાપ્ત કરું છું. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.